सभी सनातन प्रेमी माताओं बहनों को जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अनेक व्रत व त्यौहार हैं और हर एक का अपना महत्व है। उन्हीं में से एक है ऋषि पंचमी व्रत। तो आइए जानते हैं कि ये सप्त ऋषि कौन है, इस व्रत का महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। संपूर्ण विवरण हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और कथा को सुनें और समझें। ऋषि पंचमी का हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में अपना एक विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन होता है। यह सप्तऋषि की पारंपरिक पूजा है। इस दिन सप्तऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया जाता है। इस व्रत में लोग उन प्राचीन ऋषियों के महान कार्यों का सम्मान, कृतज्ञता और स्मरण व्यक्त करते हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमारे सनातन धर्म में यम, नियम और संयम का विशेष महत्व है और ये परोपकार की भावना जागृत करता है। हमारे ऋषियों ने सदैव अपना जीवन लोक कल्याण में समर्पित किया है। तो आइए जानते हैं कि ये सप्तऋषि कौन है। इन 7 ऋषियों के नाम आप याद कर लीजिए। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, महर्षि, जमदग्नि और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं था। ये महान ऋषि थे और आज इस दिन हम इन ऋषियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तारामंडल में भी ये 7 ऋषि दिखाई देते हैं। इन 7 ऋषियों के साथ ही ये जो सप्तऋषि तारामंडल का जिक्र मिलता है, इस तारामंडल को हम आकाश में आसानी से देख सकते हैं। यह तारामंडल आकाश के उत्तरी छोर पर रात में दिखता है। इसे फागुन चैत महीने से लेकर सावन भादो महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इस समूह में 7 तारे के खास रूप होते हैं। अगर आगे के 2 तारों को जोड़ने वाली लाइन को सीधे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तो यह ध्रुव तारे तक पहुंचती है। इन 7 तारों को आकाश में 7 ऋषियों की मौजूदगी बताया जाता है। माताओं बहनों, ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गंगा में स्नान करने का भी बहुत महत्व है। अब हम जानते हैं कि इस पूजा का विधान क्या है, इस पूजा को कैसे किया जाता है। कहते हैं कि यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन के लिए स्त्री पुरुष दोनों को करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। तत्पश्चात गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का जल भरा कलश रखकर अष्टदल कमल बनावे और अरुंधति सहित सप्तऋषियों को पूजन करे, कथा सुने तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। यही इस व्रत का विधान है। अब इस कथा ऋषि पंचमी की क्या है, इस कथा को भी आप सुन लीजिए। कहते हैं कि सिताश्व नाम के राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ऋषि पंचमी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और पापों का विनाश करने वाला है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 ही संतान थी।
विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया, लेकिन देव योग से कुछ दिनों बाद वो विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात मां से कही। मां ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह स्थिति होने का कारण क्या है? इसका कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हुए? तो उत्तंक ऋषि एक पहुंचे हुए ऋषि थे। उन्होंने समाधि लगाई और समाधि में जाकर इस घटना का पता लगाया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या एक ब्राह्मणी ही थी, लेकिन ये रजस्वला होने पर भी बर्तनों को छू लेती थी, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। यही इसका पाप था। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से ऋषि पंचमी का व्रत कर ले तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। मित्रों, ये कथा ऋषि पंचमी की यहाँ संपन्न हुई। आगे और भी कथा इसमें जोड़ दी गई हैं, लेकिन मुख्य कथा मैं आपको जो सुनाई है यही है। इस कथा को सुनने के बाद विधि विधान से मन को पवित्र करके सप्त ऋषियों की पूजा करने के बाद आरती करें, बंधु बांधवों के साथ मिलकर संकीर्तन करें। ऐसा करने से मनुष्य श्लोक में सुख भोगता है और अंत में परलोक को प्राप्त हो जाता है। सप्त ऋषियों की कृपा से उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती और वो इस जीवन को सार्थक करता है। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।